तो दोस्तों मैं बोर हो रहा था, मैंने सोचा कि एक गेम खेलते हैं और आपको एक कहानी सुनाते हैं। तो ये बहुत साल पहले की बात है। ईयर तो मुझे नहीं पता कि कौन सा था। छोड़ो यार, ईयर का क्या करना है, बस अपने ईयर खोल के बैठो। पता है लोगों को इतनी जलन हो रही होती है ना कि जब मैं अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तब ये मोटर चला देते हैं जाके। और अभी कोई ऐसा समरसीवर का मोटर नहीं जिससे आवाज़ नहीं आती, सप्लाई का मोटर चलाते हैं भाई। डबल आवाज़ आती है उससे, मतलब भाई दिमाग खराब हो जाता है। तो हाँ, मैं बता रहा था कि जब मैं छोटा था तो मेरा एक दोस्त था। पहले मैं दूसरे घर पे रहा करता था अपने, मतलब मेरे पास दो घर हुआ करते थे उस टाइम पे। तो मेरे घर के सामने एक घर था। अब जो मेरे घर के सामने घर था उसकी कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं अपनी घर की कहानी बताता हूँ। तो हमारे घर में एक परिवार रहता था। उस परिवार का नाम तो मुझे नहीं पता, पर हम उसको शर्मा जी का परिवार कहेंगे क्योंकि हमारे टाउन में शर्मा जी बहुत फेमस है। तो उनका एक बेटा होता है। इस वीडियो में हम उनके बेटे का नाम रखते हैं मुको। हाँ ये सही है भाई साहब। तो उनके बेटे का नाम होता है मुको। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त होता है, बोले तो बेस्ट फ्रेंड नहीं होता क्योंकि भाई स्कूल में तो हमारे वास्ट फ्रेंड होते हैं, तो घर पे कोई वास्ट फ्रेंड की जरूरत हमें पड़ती नहीं है। तो वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड था। एक दिन हम लोग छत पे खेल रहे होते हैं। अब वो भाई एक नंबर के अखंड इंसान थे। वो गए बालकनी पे, बालकनी के बगल से तार जा रही थी। वो आपने देखा होगा 4 तार जा रही होती है जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। तो मेरा दोस्त मुक्को उस वायर को पकड़ लेता है। अब भाई साहब मैं उसके बगल में खड़ा रहता हूँ। ये तो अच्छा है कि मैंने ग्रिल पे हाथ नहीं रखा था, अगर भाई फिर तो पता है तुम्हें क्या होता। अब वो बंदा मेरे सामने ही बिजली से थरथरा रहा था और कह रहा था कि भाई छुड़ा छुड़ा। भाई साहब मतलब क्या ही करता मैं उस टाइम पे, मेरे पास लकड़ी भी नहीं था। वहाँ पे एक आंटी थी, वो आई और उसको हटाया। अब मुझे याद नहीं है कि उन्होंने उससे कैसे हटाया था, पर हटा दिया था। उसके बाद जब उसने हाथ दिखाया तो उसका हाथ लाल हो चुका था। भाई देखो ये कहानी बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मुझे पता है। मैं इसे बोरिंग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो ना अपनी लाइफ में। लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री थे मेरी तरह, जो मेरा वीडियो देखने के लिए यहाँ पे आ गए, समझ रहे हो। तो यार मैं कहानी से थोड़ा भटक गया था, तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो वो जो लड़का है मुको, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका होता है। तो एक दिन मेरे कानों में न्यूज आती है कि उसकी फैमिली इस स्टेट को छोड़ के जा रहे हैं। अब भाई मतलब यार क्या बताऊं मैं, कितना बुरा लगा था मुझे, सच में बहुत बुरा लगा था। इतना बुरा तो मुझे तब नहीं लगा था जब मेरा ट्यूशन छूट गया था। हाँ वो बात अलग है कि मैं उस टाइम पे रो रहा था क्योंकि मुझे अपने टीचर और अपने बैचमेट्स की याद आ रही थी, पर वो बात तो अलग है। पर जो हमारा ये दोस्त था ये हमारा कुछ ज्यादा ही खास था। देखो कुछ दिनों बाद एक टेम्पो आती है हमारे घर के सामने, तो उसका पैकिंग होके सब टेम्पो में रखा जाता है। पता है लास्ट टाइम मैंने उस बंदे से क्या पूछा था, क्योंकि भाई उस टाइम पे मैं अनकॉन्शियस था तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था कि मतलब अलविदा कैसे कहते हैं दोस्तों को। और मैं गधा, मैंने उससे जाके ये पूछा कि भाई कहाँ पे जा रहा है। उसने मुझे बताया कि भाई यार मेरी याददाश्त इतनी कमजोर है ना, मैं भूल गया कि उसने मुझे क्या बताया था। और लिटरली मुझे वो सीन आज तक अपने आंखों के सामने दिखाई देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरा ईगल विजन असैसिन क्रीड वाला कितना ज्यादा पावरफुल है, मुझे वो सीन फिर भी दिखाई देता है। अब तुम सोच रहे होगे कि कहानी खत्म हो गई, पर भाई असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब जब मैं स्कूल जाता हूँ अपने, तो भाई तुम मतलब यकीन नहीं मानोगे, 1 या 2 महीने बाद ही एक नया बच्चा एडमिशन लेता है हमारे स्कूल में। तो वो जो बंदा होता है नया वाला स्टूडेंट, वो हूबहू मेरे दोस्त की तरह दिख रहा होता है, मतलब बिल्कुल वो कहते हैं ना डॉपल गैंगर। और जैसे वो बंदा आया ना हमारे क्लास में, मैंने उस बंदे से सबसे पहले पूछा था कि भाई तेरा नाम क्या है, और उस बंदे ने बताया कि मेरा नाम। अब भाई देखो असली नाम तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला उसका क्या है। तो वो बंदा हूबहू डॉपल गैंगर था मेरे दोस्त का, और मुझे पता है ये लगता है कि ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस था। धन्यवाद।